बनाया जा रहा है, साफ सुथरा किया जा रहा है और सजाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि ये जो लाइफलाइन है दिल्ली की उसे यमुना जी से जो लगाव होता है लोगों की, जो श्रद्धा होती है, क्यों? सबसे बड़ी बात है कि यमुना जी पवित्र है और कृष्ण जी की पटरानी है। भी आप आते थे पूजा? हाँ, हमेशा यहाँ हम देवाती करने के लिए आते हैं। कार्तिक के महीने में भी आते हैं, कार्तिक के महीने में भी आते हैं। पहले और अभी में क्या फर्क है? पहले गंदगी ज़्यादा थी, अब काफ़ी अच्छा हो गया, पहले से काफ़ी अच्छा हो गया कि हम पूजा कर सकते हैं। तो कोई जो है यमुना जी को कृष्ण जी की पटरानी के तौर पे पूजता है, तो कोई जो है उन्हें यमुना माँ के तौर पे पूजता है। और यमुना जी ने भी कहा था कि भाई मैं तो कृष्ण के पैर हमेशा ही छूऊंगी, तो आज भी उनके जल से अभिषेक करके, उनके जल से स्नान करा के कृष्ण जी को कपड़े पहनाकर उसके बाद उनकी पूजा की जाती है वृंदावन में। इन ठंडी हवाओं को आप महसूस कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार ज़रूर आइए। जब माँ यमुना बुलाती है तो वो कहती है कि ये गोद जो है ये मेरे बच्चों के लिए ही है। ये ठंडी हवाएं, ये शीतलता, ये खूबसूरती और ये खूबसूरत वातावरण, ये सब कुछ हमारे लिए ही है। ऐसा नहीं है कि यमुना माँ अपना जल खुद पी लेती हैं या कोई पेड़ अपना फल खा लेता है या फिर कोई भी ऐसी प्राकृतिक चीज़ जो अपनी चीज़ों का खुद ही आहार करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये प्रकृति हमें इतना कुछ दे सकती है तो हम इस प्रकृति को क्या दे रहे हैं? सोचिए ना, कभी कभार सवाल उठता है कि जिस खूबसूरती के लिए हम तरसते हैं, जिस खूबसूरती के लिए हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं, जिस खूबसूरती के लिए हम मालदीव्स, लक्षद्वीप, मनाली, बाली और पता नहीं कितनी कितनी जगहों पर जाते हैं, कितने कितने पैसे खर्च करके, जब वो खूबसूरती हमारे आसपास होती है तो हम उसका क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आज मैं आपको बताती हूँ हम उसका क्या करते हैं। शायद मैं भी और हम आप मिलकर उस खूबसूरती में गंदगी डाल देते हैं, उस खूबसूरती में हम पॉलीथीन डाल देते हैं, उसमें हम कचरा फेंक देते हैं, उसमें हम श्रद्धा के नाम पे वो चीज़ें डाल देते हैं जो कभी उसमें कभी भी जो है घुल नहीं सकती, कभी मिल नहीं सकती, कभी भी वो पूरी तरीके से मिट नहीं सकती, क्योंकि वो मिटेगी नहीं, वो इसमें जाकर के नीचे बैठ जाएगी, उसकी सतह को भर देगी। खूबसूरती आप देख रहे हैं ना, इस खूबसूरती का सत्यानाश कर देगी। और आज तक यमुना के साथ यही होता आया है। यमुना दिल्ली की वो लाइफलाइन जो न जाने कितने लोगों की प्यास बुझाती है, न जाने कितने लोगों के लिए अपने आप को सुखा देती है, समाप्त कर देती है। और हम क्या करते हैं? हम उसमें कूड़ा डाल देते हैं, हम उसमें कचरा डाल देते हैं। इस यमुना में और हमारे घर की माँ में कुछ खास फ़र्क नहीं है। अगर आप सोचें तो हमारी माँ हमें जन्म देती है और यमुना हमें पानी देती है जिससे हम जीवित रहते हैं। हमारी माँ हमें संस्कार देती है, सिखाती है, समझाती है कि आखिर इस यमुना की अहमियत क्या है। और ये यमुना हमें बताती है कि जीवन में जल का महत्व क्या है। यानी अगर आप देखें तो ज्ञान तो दोनों ही माँओं से मिल रहा है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। आइए एक बार आपको घुमाते हैं यमुना का ये घाट, जब हम इस वक्त ITO यमुना घाट पे मौजूद हैं। और आज से 1 साल पहले अगर, या मैं कहूँगी आप 8-10 महीने पहले भी देखते तो यहाँ पे जिस तरीके से चारों ओर कचरा, कूड़े का पहाड़ और गंदगी रहती थी, आज इसकी स्थिति कुछ ठीक लग रही है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत सुंदर हो गई है, लेकिन कुछ ठीक लग रही है। दिल्ली के हर यमुना घाट को इसी तरीके से खूबसूरत बनाया जा रहा है, साफ़ सुथरा किया जा रहा है और सजाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि ये जो लाइफलाइन है दिल्ली की, उसे फिर से ठीक किया जा सके। और यहाँ पे जिस तरीके से अभी मौसम बहुत ही ठंडा है, मॉनसून आने वाला है, और इस वक्त जब हम यहाँ पे मौजूद हैं तो यहाँ पे जो है दिल्ली में आंधी तूफ़ान को लेकर के 2 घंटे बाद का अलर्ट आया हुआ है। और इस वक्त
यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हवा, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और यमुना का पानी है क्योंकि, तो पानी की वजह से जो है ये और भी ज़्यादा ठंडा और सुंदर लग रहा है। लोग आए हैं, दिखाइए एक बार घुमा करके। यहाँ पे लोग विज़िट करने आए हैं, अपने पूजा पाठ को लेकर के भी जो है चीज़ें यहाँ पे विसर्जित करने आते हैं और इसी तरीके से जो है यहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए जो है आते हैं। मैम, आपका नाम? कमलेश शर्मा। आप यहाँ पूजा करने के लिए आए? पूजा करने के लिए आई। यमुना जी से जो लगाव होता है लोगों की, जो श्रद्धा होती है, क्यों होती है? सबसे बड़ी बात है कि यमुना जी पवित्र है और कृष्ण जी की पटरानी है। अब जो कृष्ण जी की पटरानी है तो महत्ता उनकी अपने आप ही बढ़ जाती है। कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि यमुना जी कृष्ण जी की पटरानी है, तो उनके जब चरणों से निकलती हैं तो महत्ता अपने आप ही बढ़ जाती है। कहते हैं यमुना जी के जल से कृष्ण जी को रोज़ स्नान कराया जाता है, तब उनको श्रृंगार कराया जाता है। मतलब यमुना जी के जल से कृष्ण जी को हर रोज़ स्नान कराया जाता है और उनको तब श्रृंगार कराया जाता है। तो यमुना जी की महत्ता अपना आप ही बढ़ जाती है। और कृष्ण जी ने जब बचपन में उन्होंने गेंद को निकाला था तो शेषनाग को यमुना जी में तो जाके उनको गेंद को ढूंढा था। उनके शेषनाग को उनको उद्धार किया था उनको। तो यमुना जी की महत्ता और बढ़ जाती है। मान सकते हैं कि दिल्ली की लाइफ लाइन जो यमुना जी हैं, मतलब जल की आपूर्ति जब जब समय होता है तब तक यमुना जी करती है। वो तो जीवन के लिए तो जल बहुत ज़रूरी है। तो यमुना जी हमारे लिए सबसे पहले हमारे यहाँ निकलती हैं, तो सबसे पहले तो उनकी महत्ता ये होती है कि सबका जीवन वो जल से परिपूर्ण करती हैं। तो अब यमुना जी तो बहुत साफ़ सुथरी हो गई हैं और पहले तो यहाँ लोग पूजा नहीं कर पाते थे, अब तो पूजा भी आराम से कर पाते हैं। अच्छा, काफ़ी अच्छा हो गया कि आप पूजा कर सकते हैं आराम से। जब भी आती हैं तो साफ़ सुथरा मिलता है? साफ़ सुथरा मिलता है, बस थोड़ा ये है कि स्नान नहीं कर सकते, तुम आचमन नहीं कर सकते। क्योंकि जल अभी उतना भी साफ़ नहीं है। जबकि बरसात के दिनों में ये बहुत अच्छा हो गया था जल, क्योंकि इस बार बारिश अच्छी हुई थी तो जल अच्छा हुआ था। उस टाइम में लोगों ने काफ़ी इसमें आचमन भी करा था और स्नान भी किया था। अच्छा, तो आप छठ वगैरह भी करती हैं? नहीं, छठ हम नहीं करते। आती है लेकिन? नहीं, मैं नहीं आती। मैं तो कार्तिक के महीने में आती हूँ, 5 दिन लगातार आती हूँ कार्तिक में, एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक। अच्छा, एकादशी से पूर्णमासी तक? 5 दिन में देवती करने आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बात करने के लिए। जो महत्ता है यमुना जी की, वो साफ साफ जो है ये बताती है कि कितना जो है ये ज़रूरी है हमारे लिए। अब सोचिए कि यमुना जी जो मतलब यहाँ से वृंदावन मथुरा की ओर जाती है, यहाँ से जो स्थिति उनकी बनती है, मतलब आप समझिए कि वज़ीराबाद से होते हुए इधर आना, ITO वगैरह होते हुए जो है कालिंदी कुंज से निकलते हुए वो जब जाती है यूपी में, और यूपी में जब उसकी तस्वीर बदलने लगती है, क्यों बदलने लगती है? क्योंकि वहाँ से फिर जो है बीच में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हैं, तो उनकी तस्वीर जो है बदलने लगती है, साफ़ सुथरी होने लगती है। लेकिन दिल्ली इतनी गंदी क्यों? यानी इसका साफ मतलब है, मकसद है कि यहाँ पे जो है लोगों की लापरवाही है, लोग गंदा किए हुए हैं। यमुना को बचाना दिल्ली की लाइफलाइन को बचाने के बराबर है। दिल्ली के लोगों के लिए अगर इस वक्त सबसे कोई ज़रूरी चीज़ है तो उन्हें समझना चाहिए कि आने वाले समय में 2.5 करोड़ लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस यमुना को साफ़ करें। न सिर्फ सरकार की, ये सरकार की अकेली जिम्मेदारी नहीं है कि वो इसे साफ़ करें। सरकार इसमें मशीन लगा देगी, साफ़ कर देगी, लेकिन जनता इसे साफ़ रखे ये उनकी जिम्मेदारी भी है। मशीनों का गंदा, फैक्ट्री का गंदा, वो सब कुछ भी जो है यहाँ पे आता है, इसी में मिल जाता है। जबकि यमुना कोई सिर्फ नदी या फिर सिर्फ हमारी माँ नहीं है, ये एक आस्था का विषय है, एक हमारा जो है विरासत है, यानी जो लंबे समय से चली आ रही है। यमुना को लेकर के जो अभी जानकारी साझा की हमारे साथ माता जी ने, वो भी आपने सुना कि किस तरीके से कृष्ण जी की पटरानी भी कहा जाता है। तो कोई जो है यमुना जी को कृष्ण जी की पटरानी के तौर पे पूजता है, तो कोई जो है उन्हें यमुना माँ के तौर पे पूजता है। और यमुना जी ने भी कहा था कि भाई मैं तो कृष्ण के पैर हमेशा ही छूऊंगी, तो आज भी उनके जल से अभिषेक करके, उनके जल से स्नान करा के ही कृष्ण जी को कपड़े पहनाकर उसके बाद उनकी पूजा की जाती है वृंदावन में। तो सोचिए कि इसकी मान्यता कितनी अधिक है। और ऐसे में अगर इसी तरीके से दिल्ली वाले इसे गंदा करके रखते हैं तो आने वाले समय में जल संकट उनके लिए इंतज़ार कर रहा होगा। क्योंकि जब आप जल का अपमान करते हैं, आप माँ ना माने लेकिन जल तो माने, और जल ही जीवन है, ये हर कोई जानता है।
फिलहाल ये यमुना की स्थिति है जो हमने आपको दिखाई। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? जो जानकारी हमने साझा की वो आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।